अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। ओके, तो आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 और इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना मैट्रिक्स। इससे पहले एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। जिस लेक्चर में हमने सीखा था ना एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, उसी में साथ एडिटिव इन्वर्स की बात की गई। और एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए उसका नेगेटिव मालूम कर लेना, यानी तमाम एंट्रीज का साइन चेंज कर दें। दैट्स नेगेटिव एडिटिव इन्वर्स। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना थोड़ा सा लेंथी काम है। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो लिहाजा आज के इस लेक्चर में हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे और एक्सरसाइज के पहले 4 क्वेश्चंस भी इन्हीं से रिलेटेड हैं, उनको सॉल्व। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स और एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। आगे जाने से पहले एक और बात बता दूं, 10th क्लास में जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो सिर्फ 2/2 तक महदूद है, यानी जो मैट्रिसेस होंगे उसका ऑर्डर 2/2 होगा। आगे 3/3 4/4 वो हम अगली क्लासेस में सीखें। ठीक है, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट की बात करते हैं। डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का दरअसल एक नंबर होता है। मिलता कैसे है? इट्स वेरी सिंपल। आपने उस मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है। जानते हैं ना कौन सी डायगोनल एंट्रीज होती हैं? ये वाली, इनका प्रोडक्ट, और इसमें से माइनस करना है नॉन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट, इन दोनों का। दैट्स इट। जो भी नंबर मिलेगा वो डिटर्मिनेंट होगा। और याद रखें, डिटर्मिनेंट के लिए हम ये वर्टिकल लाइंस यूज करते हैं, ये नोटेशन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के लिए। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, लेट्स से ए इक्वल टू 3 1 -2 4, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? कुछ इस तरह से लिखेंगे डिटर्मिनेंट को, और डिटर्मिनेंट होगा प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज 3 × 4, और इसमें से माइनस करना है प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज विच इज -2 और 1। और अब इसको सॉल्व कर लें। 3 4 12 होता है, माइनस माइनस +2, सो द आंसर इज 14। 14 जो है ना, ये डिटर्मिनेंट है इस मैट्रिक्स ए का। दैट्स इट। ओके, ये एक और एग्जांपल है। यहाँ पर अगर नोटिस कीजिए तो बी मैट्रिक्स है 8 2 4 3। डिटर्मिनेंट के लिए जैसा कि बता चुका हूँ, प्रोडक्ट लेना है इन डायगोनल एंट्रीज का। 8 3 कितना होता है? 24, ये देख सकते हैं। और उसमें से माइनस करना है इन का प्रोडक्ट नॉन डायगोनल एंट्रीज का। 4 2 8 होता है, 24 में से 8 निकाल लें, बाकी 16 बचता है। सो 16 इज द डिटर्मिनेंट। इसी से मिलता जुलता रिलेटेड कॉन्सेप्ट है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का। डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिंगुलर उस वक्त कहेंगे जब उसका डिटर्मिनेंट 0 आ, और नॉन सिंगुलर तब कहेंगे जब नॉन जीरो आ जाए, कोई और नंबर आ जाए। वेरी सिंपल। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए की बना है, इसका डिटर्मिनेंट अगर आप एवेल्यूएट करते हैं तो ये बनता है 4 4 16 -8 × 2 अगेन 16। 16 में से 16 निकालने 0 बनता है। तो इसका मतलब है ये जो मैट्रिक्स ए है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स है। एक और बात भी याद रख लें, वैसे तो हम अगले लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे इस बारे में। सिंगुलर मैट्रिसेस का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ये लिख लें साथ, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिंगुलर मैट्रिसेस का इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तभी फाइंड कर सकते हैं अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, यानी उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। खैर एक और एग्जांपल है। इस मरतबा मैट्रिक्स m = 7 3 4 9। डिटर्मिनेंट क्या होगा? 9 7 63 और 4 3 12। 63 में से 12 निकालें, बाकी बनता है 51, जो कि नॉन जीरो है। तो इसका मतलब है ये मैट्रिक्स क्या है? इट्स अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है? तो ये डिटर्मिनेंट के बारे में था। एडजॉइंट फाइंड करना भी इंतहाई आसान काम है। 2/2 की बात करूंगा अगेन, 3/3 और इससे ऑनवर्ड अगली क्लास। सो किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट मालूम करने के लिए आपको डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करना है, डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज करनी है, और नॉन डायगोनल का साइन चेंज करना है। ये देखें ना, 4 1 था, इसकी जगह चेंज हो गया, 1 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया।
और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है 2 पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, 6 नेगेटिव था पॉजिटिव बन गया। दैट इज द एडजॉइंट। सिंपल। एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ। एज्यूम हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मे बी 3 5 3 5 -2 -1, मिसाल के तौर। इट्स अ 2 by 2 मैट्रिक्स। तो इसका एडजॉइंट लिखने का तरीका कर ये है ए डी जे ऑफ बी। ये होता है अगेन मैट्रिक्स ही है, इसमें क्या करना है, डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज कर दे। 3 ऊपर है, इसको इधर ले आए -1 की जगह पर, और -1 को ऊपर ले आए। सबसे पहले तो ये काम कर लें। उसके बाद जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनका साइन चेंज कर। 5 पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव बना दें, और ये जो -2 इसको पॉजिटिव कर दें। दैट्स इट। नहीं बेटा, ये है एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स बी। ठीक है, अभी चलते हैं हम डायरेक्टली एक्सरसाइज पे। और एक्सरसाइज का पहला सवाल जिसमें हमें डिटर्मिनेंट्स मालूम करने हैं गिवन मैट्रिसेस के। अगेन इट्स वेरी सिंपल। ऑलरेडी उसने उसी नोटेशन में लिखा हुआ है ना, वर्टिकल बार्स, वर्टिकल लाइन, सॉरी वर्टिकल लाइन लगा। सो इट्स 10 5 4 एंड 6। तो डायगोनल एंट्रीज 10 और 6 हैं, मेन डायगोनल की बात कर रहा हूँ। तो इनका प्रोडक्ट ले लेंगे 10 × 6, माइनस करेंगे नॉन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट 4 × 5। तो 10 × 6 होगा 60, 4 × 5 इज 20। तो 60 में से 20 निकालें, बाकी क्या बचता है, इट्स 40। नहीं बेटा, दिस इज द आंसर। ठीक है, 40 इज द डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स। नेक्स्ट आ जाइए। इस मरतबा गिवन है -5 8 -3 और -7। -5 8 -3 और -7। तो बताएं ज़रा क्या प्रोडक्ट होगा डायगोनल एंट्रीज का इस मरतबा। डायगोनल में आ रही हैं -5 और -7। 7 5 होता है 35, और माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस साइन। और नॉन डायगोनल एंट्रीज -3 और +8, -3 एंड +8। ओके, 5 7 35, माइनस माइनस प्लस, 8 3 कितना होता है 24, 24। तो जब इनको ऐड करेंगे ये बनेगा 59। नहीं बेटा, दिस इज द डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट नेगेटिव भी हो सकता है। मेरे ख्याल से अभी तक हमने जितने भी किए हैं पॉजिटिव थे, लेकिन हो सकता है नेगेटिव भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, थर्ड पार्ट। इस मरतबा जो मैट्रिक्स गिवन है दैट इज 3 8 0 2। 3 8 रो वाइज अगर हम बात करें, एंड देन 0 2। ले बेटा, अगेन डायगोनल एंट्रीज पहले आइडेंटिफाई करें। 3 और 2, 3 और 2। 3 ज़रब 2 -0 × 8। 3 2 कितना होता है 6, और 0 को किसी भी नंबर से आपको पता है मल्टीप्लाई करवाएं तो वो 0 ही बनेगा। तो 6 - 0 इज अगेन इक्वल टू 6। दिस इज द डिटर्मिनेंट। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर। डेफिनेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। हम मैट्रिक्स ए से शुरू करते हैं, विच इज 5 3 3 2। और आपको पता है अगर तो डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो मैट्रिक्स सिंगुलर, और अगर नॉन ज़ीरो कोई भी नंबर आ जाए तो नॉन सिंगुलर। तो लेट्स ट्राई टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। पहले आप डिटर्मिनेंट वाली नोटेशन का इस्तेमाल करेंगे, 5 3 3 2। नहीं बेटा, क्या आंसर आ रहा है इसका, 5 2, मतलब 5 × 2 -3 × 3। तो ये बन जाएगा 10 - 9। 10 - 9 बराबर किसके होता है 1 के, एंड दिस इज अ नॉन ज़ीरो नंबर। तो आप साथ में लिख देंगे, सिंस determinant is non-zero, so matrix is non-singular, hence
हेंस ए इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, दिस इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और इसका हम इनवर्स भी फाइंड कर सकते हैं, जो हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। ओके, तो नेक्स्ट मैट्रिक्स बी, विच इज 7, 21, 2 और 6, 7, 21, 2 और 6। b इज इक्वल टू 7, 21, 2 एंड 6। ओके, तो ऑब्वियसली सिंगुलर और नॉन सिंगुलर चेक करने के लिए सबसे पहले एज यूजुअल इसका डिटर्मिनेंट ऑफ 7, 21, 2 और 6, पहले इसको डिटर्मिनेंट वाली नोटेशन में लिख सकते हैं आप, और उसके बाद फिर आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। 7 ज़रब 6 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज। तो 7 मल्टीप्लाई 6 कितना होता है, दैट्स 42, और 21 2 भी 42 ही होता है। सो 42 माइनस 42 इज 0। तो इस मरतबा डिटर्मिनेंट 0 आ गया। दिस मीन्स मैट्रिक्स बी इज सिंगुलर। आप ये लाइन लिख सकते हैं नीचे, हेंस जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखी थी ना, ये देख सकते हैं आप, ए इज सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, तो यहाँ पर बी सिंगुलर है, बी इज सिंगुलर, सिंगुलर। क्लियर है? ओके, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आई मीन सेम क्वेश्चन बट इसका नेक्स्ट पार्ट, मैट्रिक्स सी 13, 5, 7, 3, 13, 5, 7, 3। C is equal to 13, 5, 7 and then 3। तो बेटा एज यूजुअल सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, आप डिटर्मिनेंट वाली नोटेशंस में इसको लिखेंगे, 13, 5, 7, 3। तो प्रोडक्ट क्या आएगा डायगोनल एंट्रीज का, 13 ज़रब 3, 13 मल्टीप्लाई 3 इज 39, माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 5। तो 39 माइनस 7 5 कितना होता है, 7 5 35। तो 39 में से 35 सब्ट्रैक्ट करें, द आंसर इज 4 एंड दिस इज नॉन ज़ीरो। चाहें तो लिख सकते हैं दिस इज नॉट इक्वल टू 0, सो दिस इम्प्लाइज दैट C matrix is non-singular, hence C is non-singular। ये मेंशन करना लाजमी है साथ में, non-singular। ओके, इसी तरीके से फाइनली लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, उसमें मैट्रिक्स D गिवन है 2, 0, 0, 0। जस्ट पहली एंट्री 2 है, बाकी सब 0 0 है। D इज इक्वल टू 2। अच्छा, वैसे बता सकते हैं ये कौन सी टाइप है मैट्रिक्स की, हमने सीखी हुई है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, क्योंकि इसमें डायगोनल एंट्रीज में एक नॉन जीरो है कम से कम, बाकी सभी जीरो है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। बहरहाल सबसे पहले एज यूजुअल इसका फाइंड करेंगे हम डिटर्मिनेंट 2, 0, 0, 0, डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस नॉन डायगोनल का प्रोडक्ट, जो कि है ही 0 है, तो प्रोडक्ट भी 0 ही आएगा। तो अल्टीमेटली दिस इज 0 माइनस 0, और 0 माइनस 0 इज अगेन 0। नहीं बेटा, डिटर्मिनेंट जो है ना मैट्रिक्स डी का, वो भी 0 आ गया, विच मीन्स दिस इज सिंगुलर, हेंस मैट्रिक्स डी इज सिंगुलर मैट्रिक्स, इज सिंगुलर। क्लियर है? नहीं बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 3.5। आप आगे ना ये भी लिख देना, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, लफज मैट्रिक्स भी साथ में आपने लिखना, सिंगुलर मैट्रिक्स या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। ओके, इस मरतबा वो कह रहा है कि आपको इस x की वैल्यू मालूम करनी है जो मैट्रिक्स में नज़र आ रहा है, अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगेन वेरी सिंपल,
गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, मैट्रिक्स सिंगुलर है और फाइंड क्या करना है, एक्स। आपको पता है अगर सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसका डिटर्मिनेंट जो है ना वो ज़ीरो होता है। तो स्टार्ट ही आप यहाँ से ले सकते हैं, बल्कि एक मरतबा मैट्रिक्स लिख लेते हैं, ए इक्वल टू एक्स 6 5 एंड 15। सो आप लिख सकते हैं सिंस ए इज सिंगुलर, सिंस मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर, सिंगुलर, ये सिंबल यूज करके आप लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज जीरो, दिस इम्प्लाइज दैट, इसे कहते हैं दिस इम्प्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। तो बस आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, इक्वल टू जीरो लगाना है और वहां से इजीली एक्स की वैल्यू आ जाएगी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, एक्स 6 5 और 15 का डिटर्मिनेंट राइट साइड पे ज़ीरो है। डिटर्मिनेंट आ जाएगा एक्स मल्टीप्लाई बाई 15 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 6, वेरी सिंपल, प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज। 5 6 कितना होता है 30, ये बनेगा 15x माइनस 30 इक्वल टू ज़ीरो। एक मिनट से 15x माइनस 30 इक्वल टू ज़ीरो, और ये एक सिंपल सी लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप 30 को पहले उस तरफ शिफ्ट करें राइट साइड पे, तो ये बन जाएगा 15x इज इक्वल टू 30, और अभी 15 को इस तरफ ले आए, डिवाइड करवा दें 30 से, तो 30/15 एंड फाइनली किसके बराबर आ गया x, इट इज़ इक्वल टू 2। 15 2 30 होता है ना, तो सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू 2 आ रही है। ओके, फाइनली इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, और इस मरतबा हमें इन तीनों मैट्रिसेस का एडजॉइंट मालूम करना है। एडजॉइंट ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, आपको जस्ट चेंज करनी है, इंटरचेंज करनी है डायगोनल एंट्रीज और नॉन डायगोनल का साइन चेंज कर देना है। तो मैट्रिक्स ए से शुरू करते हैं। मैट्रिक्स ए इज गिवन ए बी सी डी, ए बी सी डी। ओके, तो बताएं ज़रा क्या एडजॉइंट होगा इस मैट्रिक्स का। डायगोनल एंट्रीज को सबसे पहले आपने चेंज करना है, ए डी है इसको डी ए बना दें, डी ए, और जो नॉन डायगोनल है उनके सिर्फ साइन चेंज करने हैं, बी के साथ माइनस और सी के साथ भी माइनस, दैट्स इट। तो आप देख सकते हैं एक स्टेप में हमने एडजॉइंट मालूम कर, क्लियर है। अब आ जाइए नेक्स्ट मैट्रिक्स बी पर। सो बी इज इक्वल टू 5 -2 3 7, and then adjoint of B is equal to, डायगोनल एंट्रीज को चेंज करें, 5 और 7 है, इसको 7 और 5 बना दें, और नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर दें, -2 +2 बन जाएगा, और ये 3 -3 आ जाएगा, दैट्स इट। So this is adjoint of matrix B, and finally last one C, तो ये बराबर है -3 5 -3 2, -3 2। So adjoint of C is then is equal to, डायगोनल एंट्रीज को ज़रा चेंज करें, 2 ऊपर आ जाएगा, -3 नीचे, और दूसरी दोनों के साइन चेंज करते हैं, 5 के साथ माइनस और -3 के साथ प्लस आ जाएगा। यस, सो दैट इज़ द आंसर। नहीं बेटा, दिस इज एडजॉइंट, दिस इज़ हाउ टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स, याद रखें। ओके, तो आज के लेक्चर को मेरे ख्याल में हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इन्हीं दो कॉन्सेप्ट्स डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट की मदद से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना सीखेंगे, राइट। ओके, फर्दर अगर आप ये नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगा आपको। बाकी इस लेक्चर को यहीं पे एंड कर रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।